राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन में मानवीय जरूरतों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल हमास युद्ध में कुछ देर के लिए विराम लगाने की बात कही। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जंग को रोकने की जरूरत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा से सुरक्षित निकलने वाले गलियारे का स्वागत किया। राफा क्रॉसिंग से आने वाले दिनों में और अमेरिकी नागरिकों के सुरक्षित निकलने की उम्मीद जताई है। बाइडेन ने रफा क्रॉसिंग खोले जाने को अमेरिका की कोशिशों का नतीजा बताया। इजराइल हमास युद्ध के दौरान सऊदी अरब के रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंचे। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई। इजराइल हमास युद्ध के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का यह दौरा अहम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साइबर हमले और जैविक हथियारों के खतरे का भी जिक्र किया। एआई सुरक्षा पर ब्रिटेन में शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस महीने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दो मंत्री स्तरीय वार्ता करने भारत आएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि एंटनी ब्लिंकन 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसका समापन इसी महीने दो मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए उनकी भारत यात्रा के साथ होगा। अमेरिका के साथ परमाणु नियंत्रण वार्ता आयोजित करने पर चीन ने सहमति जता दी है। अगले हफ्ते ये बातचीत होगी। इस बातचीत का उद्देश्य अमेरिका, चीन और रूस के बीच खतरनाक 3 तरफा हथियारों की दौड़ को रोकना है। हालांकि इस वार्ता के जरिए परमाणु हथियारों को सीमित करने पर सहमति बनेगी या नहीं, इस बात पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। अमेरिका के मिशिगन में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लिनोइस और विस्कॉनिस में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें बिछ गई, जिसकी वजह से सड़कों पर चल रही गाड़ियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी मौसम विभाग ने इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में काफी अधिक ठंड का अनुमान लगाया है। खासकर मध्य उत्तरी मैदानी इलाकों में तापमान 0 से काफी नीचे रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका में कई गाड़ियों की टक्कर में एक शख्स की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में बर्फ से भरी सड़क पर कम से कम 8 गाड़ियों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक कार सवार की जान चली गई। दुर्घटना के तुरंत बाद सड़क को बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क में एक सिख व्यक्ति की पीट कर हत्या करने वाले व्यक्ति पर हेट क्राइम के तहत हत्या और हमला करने का आरोप लगा है। आरोपी गिलबर्ट ऑगस्टीन पर पहले हत्या, हमला करने और बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप लगे थे, लेकिन अब उसके ऊपर हेट क्राइम का आरोप भी शामिल किया गया है। ऑगस्टीन अगर दोषी पाया जाता है तो उसको 25 साल की जेल हो सकती है। क्वींस सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। 2 ऐसी पेंटिंग्स जिसने न्यूयॉर्क शहर की आर्ट गैलरी में सनसनी मचा दी, अपनी नीलामी के दाम के कारण सुर्खियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस 8 फुट लंबी जीन मिशेल बास्कियाट पेंटिंग की तुलना पिकासो की बनाई पेंटिंग से की जा रही है, जिस मास्टरपीस की नीलामी $120 मिलियन में बिकने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बास्कियाट ने साल 1982 में सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ हील नाम की एक पेंटिंग बनाई थी, जिसे आम लोगों के बीच अब तक नहीं लाया गया। माना जा रहा है कि इस पेंटिंग की नीलामी $40 से $60 मिलियन के बीच हो सकती है।